किसी मंदिर में जा रहे हो, आप खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, चल जाए। पर महादेव के मंदिर में अगर अंदर जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है, उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं, दरवाजा है, द्वार है, उसके पास में भी अगर एक क्षण के लिए बैठ गए, कंकर शंकर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। राजा चंद्रसेन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास में वो नगर के राजा थे, और नगर का राजा अगर मंदिर के अंदर जाता है, एक राजा जब मंदिर में पहुंचता है तो ब्राह्मण जो पूजन कराने वाले हैं उनको लगता है कि राजा आया है, राजा आया है, दक्षिणा ज्यादा देगा, राजा आया है, भेंट ज्यादा देगा, राजा आया है, मंत्री आया है, कोई राजनेता आया है, कोई सत्ताधारी आया है, कोई वैभवपति आया है, कोई सेठ आया है। मंदिर के अंदर जब पैसे वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मंदिर के अंदर आता है तो पूजन करने वाले को लगता है कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी या भेंट अच्छी मिलेगी या वो संभालेगा। तो राजा चंद्रसेन को लगा मेरे जाने से पूजन करने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो भगवान पर दृष्टि नहीं दे पाता है। तो राजा चंद्रसेन मंदिर में जाना बंद कर दिया। क्या करता था? केवल मंदिर की चौखट पर जाता था, शीश नवाता था, प्रणाम करता था, और मंदिर की चौखट पर जाकर शीश नवाकर प्रणाम करता। तो वहीं दरवाजे पर मणिभद्र विराजमान थे, भगवान शंकर के गण मणिभद्र रहते थे। उन मणिभद्र ने देखा, रोज आता है, दरवाजे पर शीश लगाता है, बैठ जाता है, द्वार के पास बैठता है, घंटों तक देवादिदेव महादेव को निहारता रहता है। तब मणिभद्र ने अपनी एक मणि निकालकर राजा चंद्रसेन को दे दी। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम खड़े हुए हो, खड़े हो के दर्शन कर रहे हो, वो अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शिव का शिवालय कौन। कई लोग कहते हैं गुरुजी जगह नहीं है, और आप कहते हो कि जब मंत्र का जाप करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो बैठ कर बोलो। क्यों? हमें क्या पड़ी? हम तुमसे ये नहीं कहते कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मंत्र का जाप करो, सब लोग प्रार्थना करते खड़े होके, तुम भी करो। बैठने का क्यों कहते हैं कि एक क्षण बैठ जाओ? क्यों कहते हैं बार बार बैठने का? उसका एक कारण, ये पोहा बनाकर गरम पानी के भगोने के ऊपर रख देते हैं, जिससे पोहा गरम बना रहे। उसी तरह जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां बैठते हो तो वहां की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आप जब घर जाते हो जैसे हो गरम की गरम ही बने रहते हो, ताजे की ताजे ही बने रहते हो। कुछ क्षण बैठकर उस्ता की गोद में जब पोता बैठता है, तो दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो ऐसे ही नहीं उठता है, कुछ लेकर उठता। हमारी गांव की माताएं, जो हरियाणा पंजाब साइड की माताएं, वो एक बात कहती हैं, गोबर गिरता है तो धूल लेकर उठता है। गाय का जब गोबर गिरेगा तो वो धूल मिट्टी लेकर उठेगा। उसी तरह शिव कथा में, शिवालय में, देवालय में, शंकर भगवान की कथा में, मंदिर में, शिवालय में जो बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता ही है, खाली नहीं उठता, कुछ लेकर उठेगा, ये निश्चित है। कहां बैठे हो आप? आपके दादा की गोद में। शिव जी को हम दादाजी भी कहते हैं, शिव जी को हम बाबा जी भी कहते हैं।
शिव जी को हम पिता भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। कहां बैठे हो? उस देवाधिदेव महादेव की गोद में बैठे हो। अब उस महादेव की गोद में बैठे हो। आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन तक तुम्हारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं। रोज चांदनी चौक घूमने जाएंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के बच्चों को रोज 100 रुपए नहीं देंगे, रोज 500 रुपए नहीं देंगे, रोज 50 रुपए नहीं देंगे। पर जिस दिन रिश्तेदार अपने घर वापिस जाने लगते हैं, उस दिन पर्स खोलकर 50, 100, 500 तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण भी जाती है तो आखिरी दिन देकर जाती है। रिश्तेदार जाते हैं 100, 50, 500 रुपए तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। कथा का विराम दिवस होता है। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर समापन पर इतने भारी संख्या में भक्त क्यों पहुंचते हैं? लोग विराम दिवस पर कथा में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाएगा तो कुछ देकर जाएगा, कथा जाएगी तो कुछ देकर जाएगी। वो प्रदान करे भी नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। कहे रातों रात तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, किसी के चक्कर में मत आना। कब वो तुम्हें रोड़पति बना दे भरोसा नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि रातों रात करोड़पति बना दूंगा, धनपति बना दूंगा, वैभवपति बना दूंगा, ना 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 ना। स्मरण रखना, लंकापति रावण को भी करोड़पति बनना था तो पहले तप साधना करी है महादेव की। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी। जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिव जी की आराधना करी, तब एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। भगवान राम जब जाते हैं समुद्र को पार करने के लिए, जब आखिरी में देख लिया कि कोई योग नहीं बनता, तब शिव की आराधना करते हैं। भगवान नारायण सावन महीने में 108 कमल का पुष्प समर्पित करते हैं। ब्रह्मा माता ब्रह्माणी के साथ बैठकर तप साधना शिव की करते हैं। माता गायत्री शंकर जी का स्मरण करती हैं। मां सरस्वती जिनके पास स्वर नहीं थे, वो नटराज को प्रकट कर कर उनसे स्वर मांग लेती हैं। ये कोई साधारण देवाधिदेव महादेव नहीं है, जो देवताओं को भी देता है तो मनुष्य को भी देता है, मनुष्य को देता है तो पशुओं को भी देता है, पशुओं को देता है तो पक्षियों को भी देता है। इसलिए उसका एक नाम पशुपति नाथ हो गया और उसका एक नाम जो पक्षियों में सरंब पक्षी होता है वो नाम पड़ गया। जरा ध्यान दे, स्मरण दे, आपकी भक्ति, आपका बल